महाभारत का युद्ध लोभ की वृत्ति का दुष्परिणाम है। आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हमने कई बार चर्चा की है। स्वतंत्र इस विषय पर हम कभी चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान वेद की आज्ञा है, मां गृधा कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदग्गु सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। इस संसार के वैभव में आसक्त मत हो, इसको महत्व मत दो। इसके प्रति महत्व बुद्धि होगी तो इसके संग्रह की तृष्णा और ये नष्ट न हो जाए इसका लोभ तुम्हारे भीतर जगेगा। और सारे पापों की जड़ लोभ है। लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पापों की जड़ का नाम लोभ है। इसलिए धरती के जो 7 स्तंभ हैं जिन पर यह धरती टिकी हुई है, उनमें एक स्तंभ है निर्लोभ पुरुष। लोभ रहित पुरुष भी इस धरती को धारण किए हुए। 7 खंबे कौन कौन है? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। 2 पुराणों में एक जैसा श्लोक आया है। गाय, पहला खंबा है गाय, दूसरा खंबा है ब्राह्मण, तीसरा स्तंभ है वेद, चौथा स्तंभ में सती साध्वी पतिव्रता नारियां, और 5वां स्तंभ है सत्यवादी पुरुष। 6ठा खंबा है लोभ रहित पुरुष, और 7वां खंबा है दानशील पुरुष। अब हम एक नई बात कहने जा रहे हैं। सत्यनिष्ठ पुरुष ही लोभ शून्य होगा। फिर से सुन लें इस बात को। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही निर्लोभ होगा। इस लौकिक पारलौकिक विश्व की, ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी वस्तु है जो सत्य हो? सब नाशवान है कि नहीं? स्वप्न में दान किया सत्यवादी हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को राज्य का, और जब वो सो के उठे तो उन्होंने अपना मुकुट धारण नहीं किया। बोले मैंने आज रात्रि में स्वप्न में एक तपस्वी ब्राह्मण को संपूर्ण भूमंडल का राज्य दान में दे दिया है। पहले उस ब्राह्मण को खोजो। लोग कहते स्वप्न तो झूठा होता है, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने जीवन के स्वप्न को भी झूठा नहीं माना, सत्य माना, और वो चिंतनशील ही थे। तब तक विश्वामित्र जी आ गए। अरे वो तो यही महापुरुष हैं, उन्हें आपको दिया तो बोले हाँ मैं ही था। यदि उनके मन में राज्य के प्रति, चक्रवर्ती सम्राट के पद के प्रति, वैभव के प्रति लोभ होता तो वे ऐसा करते क्यों? सत्यवादी थे इसलिए निर्लोभ थे। अच्छा, जो निर्लोभ होगा वही तो दान करेगा। लोभी मनुष्य दान करेगा क्या? हम नाम नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि चलो बिहारी जी दर्शन करके आवे, चलो तो वहां टिकिया, भल्ला, दही बड़ा, समोसा, मलाईदार केसर की, दही की लस्सी
ये सब चीजें बढ़िया बनती हैं। तो लोग जाते हैं वहां, कुछ खा के आते हैं, तृप्त होके खा के आते हैं, ऐसा है। हम कभी नहीं खाए, पर हम जानते हैं उन लोगों को जो खा के आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वहां खड़े होके कहेंगे भाई खाओ खाओ, सौदा वो तय करेंगे और कहेंगे चिंता मत करो, भरपेट खाओ। और खाते खाते सबसे पहले मुंह पोंछ के गायब हो जाएंगे, रूमाल से मुंह पोंछ के गायब हो जाएंगे। अब जो पीछे से खाने वाला है उसको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। फिर लौट के आए खाक चौक आश्रम में, अरे बोले भाई तुमने हमारा सब पैसा खर्च करवा दिया, बताओ तुम्हारा प्रस्ताव था और तुम ही गायब हो गए। अरे बोले हम में तुम में क्या भेद है, तुमने खर्च किया या हमने खर्च किया, इसमें क्या अंतर है। उस समय ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। तो जो सत्यवादी होगा वही निर्लोभ होगा, और जो निर्लोभ होगा वही दानशील होगा। जो निर्लोभ नहीं होगा वो दानशील नहीं होगा। दान करना तिवारी जी अलग बात है, और दानशील होना अलग बात है। दानशील का अर्थ है देने का स्वभाव। ब्राह्मणों से भी हमारी प्रार्थना है, हम लोग लेने का काम करते हैं, इतना अधिक लेने का की आदत नहीं होना चाहिए कि लेते लेते देना भूल जाए। एक सच्ची घटना है, एक पंडित जी थे, बिहार में गया जिला है, चंद्रगढ़ स्टेट है, स्टेट का जमाना था, वहां के राजा थे भगवती सिंह, लोग उनको भगवती बाबू कहते थे। उनके पुत्र की बारात गई, राजकुमार की बारात, कुंवर की बारात गई, और उनके कुल पुरोहित मिश्री जी थे, वो गए। वहां एक बहुत उच्च कोटि की नर्तकी आई थी, नाचने वाली, शास्त्रीय नृत्य था, पखावज पर। तो अच्छे अच्छे गुणी लोग बैठे थे, उसके गायन पर, उसके नृत्य पर लोग कुछ न कुछ इनाम दे रहे थे, न्यौछावर कर रहे थे। तो बूढ़े पंडित जी भी उठ के खड़े हो गए। वो पंडित जी बड़े कंजूस थे, उठ के खड़े हो गए। लोगों ने कहा आज तो लगता है इनका भी मन ढीला पड़ गया, जरूर कुछ न कुछ देंगे, राजगुरु हैं, कमी तो है नहीं इनके पास। उठ के खड़े हुए, सबकी नजर पंडित जी की तरफ पड़ी। पंडित जी बोले क्या कहना, परमात्मा ने क्या सुंदर रूप इस देवी को दिया है, कितना मीठा गला दिया है, और कितना ताल स्वर में बढ़िया ये नृत्य कर रही है। लोग प्रसन्न होकर इसकी कला पर कुछ न कुछ द्रव्य लुटा रहे हैं। क्या करें, देने का यदि अभ्यास होता तो आज मैं भी कुछ न कुछ दे देता। ऐसा कहकर वो दिया कुछ नहीं, ये कहकर वो बैठ गए। सब ठहाके गूंज गए हंसी के, और विवाह शादियों में हंसी होती ही है। उस नर्तकी ने कहा कि इतने विद्वान राजगुरु मेरी कला पर रीझ गए, इतने से ही मुझे सब कुछ मिल गया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पर मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहने का आशय ये है, लेने का अभ्यास नहीं, देने का अभ्यास करो। झगड़ा लेने का है, देने का नहीं है। आप देना शुरू कर दो तो सारे झगड़े खत्म, और लेना शुरू कर दो तो झगड़े आने शुरू हो जाएंगे। देना शुरू कर दो तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष ये धरती के धारक स्तंभ हैं। महाभारत में एक वाक्य ऐसा है, अद्भुत वाक्य। भीष्म जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं मनुष्य के भीतर पाप कब तक है, पूरी तरह निष्पाप कब होगा मनुष्य। तो भीष्म जी कहते हैं जब तक लोभ है तब तक उसके भीतर पाप है। जिस दिन लोभ से मुक्त हो जाएगा उसी दिन जीवन मुक्त हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा।
लोभ का अर्थ क्या है माता जी? लोभ का अर्थ है कि संसार की नाशवान वस्तुओं के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है, सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति हमारी महत्व बुद्धि नहीं है। ये लोभ का तात्पर्य। आपको लोभ क्यों है? क्योंकि संसार की चीजों को आपने सत्य मान रखा है, इसलिए आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, इसी का लोभ है। ये झूठी है, मिथ्या है, तो जिसको जरूरत है उसको दे दो, छुट्टी पाओ। और सच्ची बात यह है कि पूर्व जन्म में हमने जो कुछ किसी सुपात्र को दिया था, आज वही हमें मिला है। ये जो कुछ मिला है ये ऐसे ही नहीं मिला है, हमने दिया था इसलिए हमको मिला है, और हम देंगे तो हमको मिलेगा। इसलिए देने का अभ्यास करो, लेने का अभ्यास। तो हम कहना ये चाहते हैं कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा, जो सप्त चिरजीवियों में एक चिरजीवी है, अष्ट चिरजीवियों में आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा, और उन अश्वत्थामा के मन में आधे राज्य का लोभ, और फिर ये तो समझ गए थे कि ये तो मरेगा ही, ये तो जिंदा रह नहीं सकता, तो मैं ही चक्रवर्ती बन जाऊंगा, ये लोभ उसके मन में जगा। और इस लोभ का परिणाम हुआ कि एक ऋषि पुत्र ने, एक ब्राह्मण पुत्र ने, एक गुरु पुत्र ने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। सोए हुए वीरों की हत्या करना ये कितनी बड़ी कायरता है। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा को जब पकड़ लिया गया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन के द्वारा, और द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया, उस समय द्रौपदी ने कहा, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितरांगुरु। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरु है। शास्त्र में लिखा है पुत्र पिता की आत्मा ही होता है, इसलिए सएस भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। गुरु द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप से उपस्थित हैं, जिनकी कृपा से तुम लोगों ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है। ये है सच्ची श्रद्धा। अपने पुत्रों के हत्यारे में भी गुरु पुत्र का दर्शन नहीं, गुरु का दर्शन हो रहा है। अश्वत्थामा को क्षमा कर देना चाहिए था। यद्यपि अश्वत्थामा का अपराध अक्षम्य था, क्षमा के योग्य नहीं था, और उसे क्षमा कर, एक क्षत्राणी ने क्षमा कर दिया, तो ब्राह्मण तो क्षमा गुण के कारण ही श्रेष्ठ होता है, उसे तो क्षमा अवश्य करना चाहिए। पर लोभ एक बार मन में जग गया था, उससे इतना अधिक पतन हो गया कि पहले बाल हत्या, वीर हत्या, स्वामी जी, और उसके बाद फिर गर्भ हत्या। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है।